प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है प्रयागराज वनडे क्लासेस में। मैं आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे आरआरबी एनटीपीसी की ऑफिशियल एक्सपेक्टेड कट ऑफ सभी जोनों की क्या जा सकती है। क्रमशः एक एक जोन का हम कट ऑफ इस वीडियो में जानेंगे। अगर आपके नंबर CBT 2 के लिए इस कट ऑफ के अनुरूप हैं तो आप बेझिझक CBT 2 की तैयारी आराम से कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके कोई भी क्वेश्चंस हों तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्रयागराज वनडे क्लासेस के द्वारा जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, डाउट होंगे, उनका बिल्कुल आंसर दिया जाएगा। तो चलिए क्रमशः एक एक जोन की कट ऑफ जानते हैं कि कट ऑफ किस जोन की कितने जाने वाली है कैटेगरी वाइज। सबसे पहले हम जानेंगे आरआरबी रांची की कट ऑफ कितनी जाएगी, लेकिन सभी जोनों की कट ऑफ बताने से पहले दो महत्वपूर्ण चीज़ें आप लोगों को अवश्य जाननी चाहिए जो इस बार आपकी कट ऑफ पे बहुत बड़ा फैक्टर होंगी। पिछले वर्ष 2016 की तुलना करेंगे और 2019 की तुलना करेंगे, जिसमें 16 वर्ष जो 2016 में आपकी आरआरबी एनटीपीसी की भर्ती आई थी उसमें सीटें 16,000 थी। इस वर्ष आपकी सीटें 35,000 हैं। इसके साथ ही साथ पिछली बार CBT 2 के लिए सिर्फ 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया था और इस वर्ष आपको 20 गुना यानी सीटों के सापेक्ष 20 गुना 20 टाइम्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। तो यह एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। और जो छात्रों से हमने बात किया है, लगातार उनके जो कमेंट आ रहे हैं और उनसे जो फीडबैक मिल रहा है उसके अनुसार जैसे जैसे आप उनकी आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षाएँ में देरी हो रही है, जिन छात्रों की परीक्षाएँ अभी तक नहीं हुई हैं, लगातार उनका मनोबल और उनका उत्साह अवश्य देखा जा सकता है कम होता जा रहा है। और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके एग्ज़ाम में अपीयर्ड हो रहे हैं उनकी संख्या भी लगातार घट रही है, उनका प्रतिशत भी लगातार कम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित होगा। तो चलिए जानते हैं CBT 2 की तैयारी के लिए आपको कितने नंबर चाहिए। अगर आपके इतने नंबर हैं तो डेफिनेटली आप बेझिझक आरआरबी एनटीपीसी CBT 2 में लग जाइए, क्योंकि यह जॉब आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी अच्छी जॉब है। आपको बहुत ही आसानी से यह जॉब मिल सकती है अगर आप अभी से CBT 2 की तैयारी करेंगे। तो आरआरबी रांची की कट ऑफ बताएंगे। जनरल में अगर आपके 65 के आसपास नंबर बन रहे हैं बिना नॉर्मलाइजेशन के तो डेफिनेटली आप CBT 2 की तैयारियों में लग सकते हैं। इसके अलावा OBC की बात करेंगे। OBC में अगर आपके 63 के नंबर आसपास बन रहे हैं तो आप OBC में CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं। SC की बात करेंगे तो SC में अगर आपके 58 के आसपास नंबर है तो आप CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं। ST की बात करेंगे तो ST में अगर आपके 55 के आसपास नंबर है तो आप CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण और जानकारी, इस बार एक नया कैटेगरी आया है जिसमें सवर्णों को आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, उनको EWS कहा जाता है, उनको भी इस बार आरक्षण दिया गया है। और जो आपकी विभिन्न भर्तियां हो रही हैं उनमें कट ऑफ जो आ रहा है उसके अनुसार देखा जाए तो अवश्य SC ST के बराबर EWS की कट ऑफ जा रही है। तो अगर आपके 53 के आसपास रांची जोन से EWS में आपके नंबर हैं तो आप डेफिनेटली CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले जोन की तरफ, जो कि आपका आरआरबी भोपाल। अगर आपके आरआरबी भोपाल में जनरल कैटेगरी में 63 के आसपास नंबर हैं तो आप CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा OBC में अगर आपके 60 के आसपास नंबर बन रहे हैं तो आप OBC में CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण SC की बात करेंगे तो SC में अगर आपके 55 के आसपास नंबर बन रहे हैं तो आप SC में भोपाल जोन से 55 पे आप डेफिनेटली तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा SC और ST की बात करेंगे तो ST में अगर आपके 50 के आसपास नंबर बन रहे हैं तो आप ST में CBT 2 की तैयारी भोपाल से कर सकते हैं। और EWS की बात करेंगे तो EWS में भी 50 के आसपास अगर आपके नंबर बनना है तो आप अवश्य CBT 2 की तैयारियों में लग जाइए। अगले जोन की हम बात करेंगे जो कि काफ़ी यहाँ पे कट ऑफ लगातार विभिन्न वर्षों की तुलना करेंगे तो आप देखते होंगे कि कट ऑफ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई जाती है। तो अवश्य इस बार भी कुछ वैसा ही होगा। जनरल की बात करेंगे तो जनरल में अगर 69 के आसपास अगर आपके रॉ मार्क हैं, 69 से लेकर 70 के आसपास अगर आपके नंबर बनेंगे बिना नॉर्मलाइजेशन के मैं बात कर रहा हूँ तो आप अवश्य यहाँ पे CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा OBC की बात करेंगे तो OBC में 68 के आसपास अगर आपके नंबर हैं तो आप अवश्य
यहाँ पे CBT 2 के लिए क्वालिफाई होने की आपकी प्रबल संभावनाएं है। SC की बात करेंगे तो SC में 64 के आसपास यहाँ पे जाएगी कट ऑफ, और ST की बात करेंगे तो ST में भी यहाँ पे 60 के आसपास आपकी कट ऑफ रहने वाली है, और EWS में भी 60 के आसपास कट ऑफ रहेगी। और EWS में आपकी कट ऑफ यहाँ पे देखी जाए तो 60 के आसपास EWS और SC का कट ऑफ रहने वाली है। अगले जोन की बात करेंगे RRB बेंगलुरु। पिछले वर्ष की बात करें तो यहाँ पे जो कट ऑफ गई थी लगभग 65 के आसपास कट ऑफ थी, और इस वर्ष भी कट ऑफ उतनी ही रहने की संभावना है। अगर आपके जनरल में 65 के आसपास नंबर बन रहे हैं तो आप डेफिनेटली CBT 2 की तैयारी में लग सकते हैं। OBC की बात करेंगे तो OBC में 63 के आसपास अगर आपके नंबर हैं तो आप CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं। SC की बात करें तो SC में 60 के आसपास आपके नंबर हैं, 59 से 60 के आसपास, तो आप SC में CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं। ST की बात करें तो ST में अगर आपके 55 के आसपास नंबर हैं तो आप CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं, और EWS में अगर आपके बेंगलुरु जोन से सिर्फ और सिर्फ 50 नंबर भी हैं तो आप EWS में CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण जोन है वह है RRB गोरखपुर। RRB गोरखपुर की बात करेंगे तो अगर आपके RRB गोरखपुर में जनरल में 69 के आसपास नंबर हैं, 69 से 70 के आसपास, तो आप CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके OBC में अगर आपके 67 के आसपास नंबर है तो आप OBC में भी CBT 2 की तैयारी गोरखपुर से बड़े आराम से कर सकते हैं। SC की बात करेंगे तो SC में 62 के आसपास अगर आपके नंबर है तो आप SC में RRB गोरखपुर से CBT 2 के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। इसके अलावा ST की बात करेंगे तो ST में 58 के आसपास अगर आपके नंबर है तो आप ST में भी CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं, जो कि काफ़ी गोरखपुर जोन अच्छा जोन माना जाता है। और EWS की बात करेंगे तो EWS में अगर आपके 58 के आसपास नंबर हैं गोरखपुर जोन से तो EWS के लिए जो छात्र हैं वह अवश्य CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं। RRB कोलकाता, जो कि काफ़ी यहाँ पे भी कट ऑफ वर्ष 2016 में सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो गई थी वह RRB कोलकाता की गई थी। यहाँ की जो कट ऑफ गई थी वो आपकी 79 के आसपास कट ऑफ गई थी, और सेकेंड नंबर पे आपकी जो कट ऑफ गई थी वो RRB इलाहाबाद की कट ऑफ थी, जहाँ 78 या 77 के आसपास कट ऑफ आपकी गई थी। तो इस बार जानते हैं कि यहाँ पे सेफ स्कोर क्या होने वाला है बिना नॉर्मलाइजेशन, और जो मैं 79 कट ऑफ बताया हूँ वह नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ गई थी। तो अगर आपके बिना नॉर्मलाइजेशन के जनरल कैटेगरी में 72 के आसपास नंबर हैं तो आप CBT 2 की तैयारियों को बड़े आराम से कर सकते हैं। OBC की बात करेंगे तो OBC में अगर आपके 68 के आसपास नंबर है तो आप अवश्य CBT 2 के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। SC की बात करेंगे तो SC में अगर आपके 64 के आसपास नंबर है तो आप अवश्य CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं। ST की बात करेंगे तो ST में अगर आपके 60 के आसपास नंबर बन रहे हैं तो आप CBT 2 के लिए तैयारी कर सकते हैं। EWS की बात करेंगे तो EWS की भी जो मेरिट जाएगी वह 58 से 60 के आसपास ही रहने वाली है RRB कोलकाता से। अगला आपका जोन है RRB मुंबई। RRB मुंबई की बात करें तो जनरल में अगर आपके 65 के आसपास नंबर है तो आप CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा OBC की बात करेंगे तो OBC में अगर आपके 63 के आसपास नंबर है तो आप CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा SC की बात करेंगे तो SC में RRB मुंबई से 60 के आसपास नंबर बन रहे हैं तो आप CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा ST की बात करेंगे और इसके साथ ही साथ EWS की बात करेंगे तो आपके अगर दोनों के नंबर 55 के आसपास भी हैं तो आप CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं। तो यह रही कुछ प्रमुख जोन की कट ऑफ। आई होप इस कट ऑफ के बाद आपके मन में जो भी प्रश्न होंगे वह प्रश्न दूर हो जाएंगे और आप बड़े आराम से सभी जोनों की एक ओवरऑल कट ऑफ की बात करें तो डेफिनेटली आप अगर जनरल में 65 के आसपास बिना नॉर्मलाइजेशन के जनरल कैटेगरी में आपकी कट ऑफ है, नंबर है, तो आप CBT 2 की तैयारियों में लग जाइए। इसके अलावा OBC में अगर आपके 62 के आसपास नंबर बन रहे हैं तो आप OBC में है, किसी भी जोन से हैं, तो नॉर्मलाइजेशन का अवश्य फ़ायदा हो सकता है, आप वहाँ से क्वालिफाई हो जाएंगे। इसके अलावा SC की बात करेंगे तो SC में भी आपके 60 के आसपास नंबर है तो आप
तैयारी कर सकते हैं बिना नॉर्मलाइजेशन के। और एएससी और इसके अलावा एसटी और ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो अगर आपके 55 के आसपास नंबर किसी भी जोन से बन रहे हैं तो आप लोग CBT2 की तैयारी कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करेगा, जो मैंने कट ऑफ बताया है जोन वाइज और ओवरऑल एक कट ऑफ मैंने सभी जोन का बताया है। तो आप इस कट ऑफ के अनुरूप अगर आपके नंबर हैं तो डेफिनेटली आप अभी से CBT2 के लिए बेहतरीन तैयारी कीजिए। आपके पास बहुत ही लंबा समय है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार अभी आपकी RRB NTPC की जो परीक्षाएं चलेंगी वह 10 से 15 अप्रैल के आसपास आपकी परीक्षाएं संपन्न होंगी। उससे आपके 1 से 1.5 महीने के बाद आप लोगों की आंसर की आएगी। उसके बाद आप लोगों की जो रिज़ल्ट की बात होगी वह आप लोग ये मान कर चलिए कि आप लोगों का जो रिज़ल्ट आएगा वो जुलाई लास्ट या फिर अगस्त तक आप लोगों का रिज़ल्ट आएगा। तो आप समझ सकते हैं CBT2 की तैयारी के लिए आपके पास काफ़ी लंबा समय है, 4 महीने का लगभग समय है। तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप तैयारी को कर सकते हैं। यह रही कुछ महत्वपूर्ण जोन की कट ऑफ। कुछ छोटे मोटे और भी जोन है जहां काफ़ी कट ऑफ कम जाती है, जैसे RRB मालदा, इसके अलावा सिलीगुड़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, ये कुछ ऐसे जोन हैं यहाँ पे अवश्य कट ऑफ इनसे थोड़ा सा कम रहता है। यहाँ पे अगर आपके 60 के आसपास भी नंबर है तो आप क्वालिफाई CBT2 के लिए हो जाएंगे। और 55 OBC SC की बात करेंगे तो SC में यहाँ पे भी अगर आपके 50 के आसपास नंबर है और ST में और EWS में 50 के आसपास तो आप लोग डेफिनेटली यहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। तो यह एक प्रयास है मेरा, और बहुत ही एनालिसिस करने के बाद, अध्ययन करने के बाद, पुराने कट ऑफ का एनालिसिस करने के बाद, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, वहाँ पे पिछले वर्ष श्रेणी वाइज कट ऑफ कितनी गई थी, कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितनी थी, उसके बाद यह वीडियो मैं बना रहा हूँ। आई होप यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। कोई भी इस वीडियो के बारे में राय हो, सुझाव हो, नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोग कहेंगे तो जोन वाइज भी मैं कट ऑफ लाने का प्रयास करूंगा जैसे ही मेरे पास समय होगा। आपको किसी अन्य भर्तियों के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आप किसी अन्य चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो कि किसी चीज़ की तैयारी कैसे की जाए, या फिर आने वाले समय में कुछ नए इनिशिएटिव चैनल पर लिए जाने वाले हैं जिसमें आप लोगों को जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, अगर आप UPPSC की तैयारी कर रहे हैं, RO ARO या फिर हाई कोर्ट में RO ARO की भर्तियां आने वाली हैं। इस बार UPPSC में अभी लेटेस्ट में RO ARO की भर्तियां आई हैं, तो आप अवश्य इनका फॉर्म अप्लाई करके आप इनकी तैयारी कर सकते हैं। UPSC द्वारा EPFO की परीक्षाएं आपकी मई में होने वाली हैं। तो ऐसी IB का भी परीक्षा हुआ है। IB में आप लोगों की ACIO की एग्ज़ाम को कहीं ना कहीं IB ने कंडक्ट करा लिया है बहुत ही सफलतापूर्वक। तो ये तमाम ऐसी भर्तियां हैं जिनके लगातार एनालिसिस और चयनित छात्रों का भी इंटरव्यू आने वाले समय में लिया जाएगा। थोड़ा सा समय के अभाव के कारण ये चीज़ें सीक्वेंस में नहीं चल पा रही हैं, तो इन पे भी आने वाले समय में तेज़ गति से कार्य किया जाएगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिलहाल मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।